सूर्य के घोड़े साथ हैं, सप्त ऋषि हैं, सात सागर हैं। इसलिए भागवत की कथा 7 दिनों के लिए है साहब, सप्ताह कथा है। और 7 दिनों तक इस कथा का आनंद हम लेने जा रहे हैं। सप्ताह कथा है। फिर लिखा है श्रीमद, मद यानी तिलक। ये पुराणों में श्रेष्ठ है साहब। श्रीमद भागवत पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम। पुराणों में तिलक है, पुराणों में श्रेष्ठ है। भागवत में 4 अक्षर है, भागवत। ये 4 पुरुषार्थ को देने वाली कथा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सज्जनों, ये 4 वस्तु एक जगह नहीं मिलेगी, संसार में कहीं नहीं मिलेगी। किसी दुकान पे धर्म मिलेगा क्या? धर्म मिलता तो कौन कथा कराता? दुकान पे से लिया था 250 ग्राम, अधिक पैसे वाला कुंटल 2 कुंटल लिया था। पर धर्म बाजार में नहीं मिलता साहब। धर्म तो केवल कथा में मिलता है, धर्म केवल मंदिर में मिलता है, धर्म या तो किसी सदगुरु की शरण में मिलता है साहब। धर्म बाजार में नहीं मिलेगा। अर्थ, पैसा, आप पैसा कमा सकते हो, लेकिन घर में बचेगा कि नहीं ये आप नहीं कह सकते। कई लोग कहते हैं महाराज हम कमाते तो बहुत हैं पर घर में बचता नहीं है, घर में बरगत नहीं है। क्यों भाई, बहुत कमा रहे हो तो बचत क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म जीवन में नहीं है। जिसके जीवन में धर्म नहीं होता है उसके घर में बरगत भी नहीं होती साहब। तीसरा पुरुषार्थ है काम। जगत के व्यवहार को निभाओ तो धर्म को साथ में लेकर के निभाओ। चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। जिसका जीवन धर्म के साथ होता है ना साहब, उसी को मोक्ष मिलता है। और उसी मोक्ष के लिए आप हम सब कथा का श्रवण कर रहे हैं। पुराणों में तिलक है, वैष्णव का धन है। अब वैष्णव किसको कहें? वैष्णव कोई जाति नहीं है साहब। हमारे यहाँ वैष्णव उसको कहा है जो भगवान से मिलने की इच्छा करता हो। अब हम सब कौन हैं? वैष्णव हैं, क्योंकि भगवान से मिलने की इच्छा से कथा सुन रहे हैं। ये कथा मोक्ष देने वाली कथा है। फिर भगवान का स्वरूप बताया, भगवान कैसे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चित्त स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। अब देखो सत्य किसको कहते हैं? जो सब में रहे, सदा रहे, सर्वदा रहे, उसका नाम है सत्य। जो सब में रहे, सदा रहे, सर्वदा रहे, उसका नाम है सत्य। भगवान चित्त स्वरूप है। चित्त यानी ज्ञान। देखो आपका और हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है, पर भगवान का ज्ञान स्थिर है। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश है तो भी प्रसन्न है, और भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में खड़े हैं तो भी प्रसन्न है। और वही भगवान क्षीर सागर में सांप के ऊपर सोते हैं, शांताकारम भुजगशयनम। सांप पर सोते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। और आपको और हमको डनलप के गद्दे पर नींद नहीं आती है, और भगवान सांप पर सो करके शांताकारम है। अपने तो बाड़ा में निकली जाए तो 3 दिन तक नींद नहीं आए, न जाने कहां से निकलेगा। आपका और हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है। कोई माला पिनावे तो प्रसन्न हो गए, और किसी ने अपमान किया तो दुखी हो गए। अच्छा पैसा मिला तो प्रसन्न हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए।
ये संसार है। मां मेरा अच्छा मिल गया तो प्रसन्न, नहीं मिला तो दुखी हो गए। सबकी चाह रहती है और ये इच्छा ही दुख का कारण है साहब। इच्छा ही दुख का कारण है। आपका और हमारा ज्ञान स्थिर नहीं है। हम कब किसका सम्मान करें और कब किसका अपमान कर दे, कोई भरोसा नहीं साहब। हम चाय पीते समय प्रसन्न रहते हैं और भोजन के समय नाराज हो जाते हैं। जिस पत्नी के विवाह के लिए हमने लाखों रुपए खर्च करे, बैंड बाजे के साथ गए, हम कभी कभी उसी से झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं। ये हमारा ज्ञान है। पर भगवान का ज्ञान स्थिर है। भगवान सदैव सम रहते हैं। भगवान को कोई माने या न माने तो भी भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, हमेशा सम रहते हैं। भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद कहीं बाहर से नहीं मिलता। आप गर्मी में से कहीं आओ और घर में पंखा हो तो पंखा चालू कर लो, कूलर हो तो कूलर चालू कर लो, एसी हो तो एसी चालू कर लो। पंखे से, कूलर से, एसी से तुम्हारा तन तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मन दुखी होगा तो उसको ठंडक नहीं मिलेगी साहब। मन को ठंडक तो केवल सत्संग में मिलती है। किसी गुरु के पास मन को ठंडक मिलती है। न तो पंखे से, न कूलर से, न एसी से ठंडक मिलेगी साहब। आनंद कभी भी बाहर से नहीं मिलता। लोग सोने की चेन पहनते हैं पर जीवन में चैन नहीं होता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े लोगों को सोने की चेन पहनते हैं और उनके जीवन में चैन नहीं है। आनंद नहीं है। रुपया पैसा तो खूब है लेकिन आनंद नहीं है। आनंद कभी बाहर से नहीं मिलेगा। आनंद तुम्हारा अपना स्वरूप है साहब। ठंड आती है ना तो हम 2 रजाई ओढ़ते हैं, फिर भी अपनी ठंड नहीं जाती है। और संत लोग बिना कपड़े के रहते हैं ठंड में, और उनसे पूछो कि महाराज कैसे हो तो कहेंगे आनंद में है। वो आनंद कहां से मिला? आनंद रुपयों पैसे से नहीं मिलता साहब। आनंद मिलता है भीतर से। भीतर गोता लगाओगे ना साहब तो आनंद मिलेगा। आनंद हम सबके भीतर रहता है पर हम भीतर गोता नहीं लगाते। भीतर गोता लगाओगे तो आनंद मिलेगा। भीतर गोता लगाइए साहब। आनंद हम सबका स्वरूप है। और ऐसे भगवान क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जगत को बनाते हैं, जगत का पालन करते हैं, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप हैं, उनका नाश भगवान करते हैं। 3 ताप हैं, आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। आधिदेविक ताप किसको कहते हैं? बिजली गिरने से मृत्यु हो जाए, यह आधिदेविक ताप है। करंट से मृत्यु हो जाए, यह आधिभौतिक ताप है। और आत्महत्या कर लेना, यह आध्यात्मिक ताप है। पर भगवान की कथा और भगवान का नाम इन तीनों तापों का नाश कर देते हैं साहब। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का नाश भगवान करते हैं। फिर लिखा है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को हम प्रणाम करें। देखो भागवत में कहीं राधा रानी का नाम है नहीं, लेकिन राधा नहीं हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कृष्ण के आगे जो श्री है वही राधा रानी है।